हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो इस वीडियो में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ट्रिग्नोमेट्री का, तो इस वीडियो में भी और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो पहला दो क्वेश्चन को आते हैं। यहाँ पर मेरे को फाइंड वैल्यू करना है 10π/20, 10 3π/20। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो π/20 कितना डिग्री होता है। π/20 तुम लोगों का होता है π/20 मतलब 180 डिग्री/20 और 9 डिग्री। तो 10π/20 मतलब 9 डिग्री, और 3π/20 मतलब 3 × 9 1027 डिग्री, एंड 5π मतलब 1045 डिग्री, एंड 10 7π मतलब 1063 डिग्री, एंड 10 9π मतलब 1081 डिग्री। तो यहाँ पर देखो 10 9 और 1081 जब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि 10 9 को हम लोग cot 81 लिख सकते हैं। हम लोग को मालूम है 10 थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो अगर सपोज मैं थीटा को 9 डिग्री लेता हूँ तो 10 9 डिग्री इक्वल टू cot 90 माइनस 9। ठीक है, 10 9 क्या हो जाएगा? cot 90 माइनस 9 और cot 81 डिग्री। तो 10 9 इज इक्वल टू cot 81 एंड 10 27 इक्वल टू cot 63। थीटा की जगह में अगर मैं 27 डालता हूँ तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 27 और cot 63। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 9 की जगह में cot 81 एंड 10 27 की जगह में लिखूंगा cot 63। इन 10 45 उसके जगह में 1 पुट करूंगा, एंड 10 63 इंटू 10 81। तो अभी देखो cot 81 इंटू 10 81 इंटू cot 63 इंटू 10 63। तो ये cot 81 10 81 कितना होगा? 1 इंटू ये भी हो जाएगा तुम लोगों का 1। हम लोग को मालूम है cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पर हम लोग को cot x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो cot a प्लस बी का वैल्यू मतलब cot a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है cot x प्लस वाई मतलब cot x इंटू cot y -1 डिवाइडेड बाय cot x प्लस cot y। तो ये फॉर्मूला क्या होता है cot x प्लस वाई का? अभी मेरे को वैल्यू 10 में दिया हुआ है तो इसको हम लोग 10 में चेंज कर देंगे। तो cot x क्या होता है? 1/tan x। cot y क्या होता है? 1/tan y -1 डिवाइडेड बाय cot x 1/tan x प्लस cot y 1/tan y। तो ऊपर में अगर एलसीएम हम लोग लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा tan x इंटू tan y। ये हो गया मेरा एलसीएम। तो ऊपर क्या रहेगा? 1 माइनस tan x इंटू tan y होल डिवाइडेड बाय, अभी नीचे एलसीएम लेंगे वही tan x इंटू tan y एलसीएम होगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा? tan y प्लस tan x। तो ये कैंसिल हो जाएगा tan x tan y। अभी tan x इंटू tan y उसका वैल्यू मेरे को हाफ दिया हुआ है, एंड tan x प्लस tan y उसका वैल्यू मेरे को 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ डिवाइडेड बाय ये हो गया 5, और 1 माइनस हाफ मतलब -1/2 सॉरी +1/2 बाई 5 और 1/10। तो cot x प्लस वाई इज 1/10। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 15 बाई 1 प्लस 10 15। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्या है? फॉर्मूला में है
45 माइनस 15 का फॉर्मूला नया। तो 1 माइनस 10 15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 15, तो ये 10a माइनस बी का फॉर्म है। तो इसको पहले उस फॉर्म में लाने के लिए 1 की जगह में हम लोग लिख सकते हैं 10 45 डिग्री, और 1 प्लस यहाँ पर एक तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 45। तो देखो 10 45 मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 10 45। तो ये मेरा सपोज हो गया a, ये हो गया b, तो 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो 10a माइनस b, और 10 45 माइनस 15 और 10 30, तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 में तुम लोगों को दो एंगल दिया हुआ है, एक तो 10 और एक 35, मतलब ये भी वही 10a प्लस b का फॉर्मूला से ही आता है। तो अगर हम लोग 35 प्लस 10 लिखेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 45। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना जो एंगल तुम लोग का दो एंगल दिया होता है उसको ऐड करने पर ज़्यादातर जो एंगल आता है उसका वैल्यू तुम लोग को नोन होता है। तो अगर 10 में ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो 10 35 या फिर तुम लोग का 45 प्लस 9 ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है, सॉरी 45 प्लस 10, सॉरी दोनों को ऐड करने पर 45 होगा या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 45 होगा, ठीक है। तो 54 माइनस 9 ऐसा टाइप का क्वेश्चन देता है। 54 माइनस 9 क्या होता है 45 होता है। तो एक एंगल अगर 54 दिया हुआ है तो और एक एंगल 9 दे सकता है। तो ज़्यादातर इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है 10a प्लस 10b 10a इंटू 10b, ये टाइप में जो एंगल जो भी दिया होता है उसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर हमेशा तुम लोगों का जो एंगल आएगा उसका हम लोग को वैल्यू मालूम रहेगा 10 फंक्शन का। तो मेरे को 35 प्लस 10 अगर लेता हूँ तो क्या होगा 45, अभी दोनों तरफ मैं 10 ऑपरेट कर दूंगा, 10 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 45। तो अभी 10a प्लस b का फॉर्म में है, तो इसके जगह में हम लोग फॉर्मूला डालेंगे। तो 10 35 प्लस 10 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 35 इंटू 10 10, और 10 45 का वैल्यू होता है 1। तो ये टर्म को राइट में ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 35 प्लस 10 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 35 इंटू 10 10। अब ये टर्म को लेफ्ट में लाते हैं, 1 को राइट में रख देते हैं। तो 10 35 प्लस 10 10 प्लस 10 35 इंटू 10 10 इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू पूछा था, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है 2 sin 105 इंटू साइन 15 डिग्री। तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है और 2 sin a sin b का, 2 sin a sin b, तो इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इसको भी डाल के हम लोग उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर तुम लोगों का देखो एक एंगल क्या दिया हुआ है 105 और एक एंगल 15, तो ये 105 एंगल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो साइन 105 इसको एक्यूट में लाने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 90 प्लस 15। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 15। तो साइन 105 विच इज इक्वल टू कॉस 15। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 5 में है 2 कॉस 15 इंटू साइन 15। अभी दोनों एंगल साइन एंड कॉस का इक्वल है, तो फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो और दोनों साइन कॉस में एंगल इक्वल हो तो इसको हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब यहाँ 15 डिग्री है, साइन 2 थीटा मतलब साइन 30
तो उसका वैल्यू कितना हो गया 1/2। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कॉस से कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को tan a प्लस b/2 एंड tan a माइनस b/2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो कॉस ए प्लस कॉस बी या कॉस ए माइनस कॉस बी उसका फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं वो फॉर्मूला डालूंगा तो कॉस ए प्लस कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कॉस ए प्लस कॉस बी का। एंड कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस b/2 इंटू साइन b माइनस a/2। या फिर तुम लोग इसको नेगेटिव लेके इसको a माइनस b/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं कॉस ए कॉस बी हम लोगों के पास है, तो ये दोनों डाल के मैं इसको फाइंड करूँगा, फिर ये दोनों को डिवाइड करने पर तुम लोग का 10 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन कॉस ए इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बी इक्वल टू 1। सो कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला डालेंगे 2 cos a प्लस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2। तो ये हो गया मेरा cos a प्लस cos b मतलब हाफ प्लस 1 इक्वल टू 2 cos a प्लस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2। और इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है हम लोग का 3/2। 3/2 इक्वल टू दिस 2 cos a प्लस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2, ठीक है। अभी कॉस ए माइनस कॉस भी फाइंड करेंगे। तो सपोज ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। नाउ कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी तो इज इक्वल टू कितना होगा हाफ माइनस 1। कॉस ए इज हाफ, ये हो गया 1। और कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला 2 sin a प्लस b/2 इंटू, इसको हम लोग नेगेटिव ले जा रहे हैं तो इसको हम लोग साइन a माइनस b/2 लिखेंगे। अगर यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेते हैं तो ये b माइनस ए है फॉर्मूला में। अगर यहाँ पर हम लोग नेगेटिव लिखते हैं तो ये a माइनस बी, इधर कितना हो गया माइनस हाफ। तो हम लोग को दोनों तरफ अगर माइनस कैंसिल कर देते हैं तो 2 sin a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2 इज इक्वल टू प्लस हाफ। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अभी ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो 2 में क्या है मेरा 2 sin a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2 डिवाइडेड बाय, इसमें मेरा है 2 cos a प्लस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2। तो ये हो गया 3/2, सॉरी पहले हाफ रहेगा, हाफ बाय 3/2। और यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा तो देखो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये हो गया tan थीटा एंड साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये हो गया tan थीटा। तो हम लोग को क्या आ गया tan a प्लस b/2 इंटू tan a माइनस b/2। तो ये साइन बाई कॉस tan a प्लस b/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा a प्लस b/2 है और यहाँ पर थीटा a माइनस b/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan a माइनस b/2। और यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1/3, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में तुम लोगों को देखो यहाँ पर दो कॉस और साइन का एंगल स्वयं सेम है 7.5 7.5, तो इसको हम लोग फॉर्मूला में ला सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा cos 15। तो पहले चलो इसको लिख देते हैं, क्या एंगल है ये 15 डिवाइडेड बाई 2, 15/2, और ये साइन 15/2, मतलब cos थीटा साइन थीटा फॉर्म में है। तो हम लोग को मालूम है 2 sin थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा।
तो यहाँ पर अगर हम लोग एक 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक तो हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो था वही रहेगा। तो 2 पहले मैं साइन को लिख दे रहा हूँ, 2 साइन 15/2 कॉस 15/2। तो ये क्या हो गया, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। तो 1/2 कॉस 15 इंटू ये हो जाएगा मेरा साइन 2 थीटा, मतलब 2 इंटू 15/2 तो साइन 15। तो अगेन इस कॉस 15 साइन 15 है, तो फिर से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1/4 कर देंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साइन 15 इंटू कॉस 15। तो फिर से क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, अभी थीटा कितना है 15 है, 2 थीटा मतलब 30 हो जाएगा, 1/4 साइन 30। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1/8। तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 इंटू 3 कॉस स्क्वायर 70। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। साइन 20 इंटू 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर 70। तो देखो कॉस थीटा को हम लोग साइन थीटा में चेंज कर सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस 70 कितना होगा, साइन 90 माइनस 70, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 70 मतलब कितना हो जाएगा, साइन 20 हो जाएगा, 90 माइनस 70 इज 20। तो कॉस 70 इज इक्वल टू साइन 20। तो ये कॉस स्क्वायर 70 को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 70। तो ये मेरा हो जाएगा साइन 20 3 माइनस 4, यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, कॉस 70 इज साइन 20, तो कॉस स्क्वायर 70 इज साइन स्क्वायर 20। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 साइन 20 माइनस 4 साइन क्यूब 20। तो हम लोग को मालूम है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज साइन 3 थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो थीटा के जगह में 20 डिग्री है, तो साइन 3 थीटा हो जाएगा, साइन 3 इंटू 20 मतलब साइन 60। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो इसका वैल्यू हो गया √3/2। अभी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमेशा तुम लोगों का जो टर्म रहता है साइन कॉस में रहता है, तो इसको याद रखो, साइन थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1 एंड ऑल्सो कॉस थीटा -1 से 1 के अंदर रहता है। मतलब साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये हो गया साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, और -1 हो गया मिनिमम वैल्यू। तो सिमिलरली कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है मैक्सिमम, और ये होता है तुम लोग का मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा का फॉर एनी थीटा का जब कुछ भी हो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमेशा साइन एंड कॉस का 1 एंड -1 होता है। तो पहले ये जो टर्म हम लोग को दिया हुआ है, आइदर इसको हम लोग साइन में लिखेंगे या फिर कॉस में लिखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा हो गया। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो थीटा रहता है फॉर एनी थीटा, तो थीटा के जगह में कुछ भी हो, थीटा 2 थीटा 4 थीटा 5 थीटा कुछ भी हो, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगा साइन फंक्शन है। तो ये साइन 2 थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू रहता है 1 रहता है, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज -1, बट हम लोग का यहाँ पर क्या है, हाफ साइन 2 थीटा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ हाफ साइन 2 थीटा इज -हाफ। साइन 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, तो अगर -हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -हाफ साइन 2 थीटा इज मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -हाफ होगा।
तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -½ ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड cos 15 + sin 15 डिवाइडेड बाय cos 15 - sin 15। तो इसको इजीली हम लोग 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे cos डिवाइड कर देंगे। तो ये अगर मैं cos डिवाइड करता हूँ तो ये cos बाय cos 1 हो जाएगा और ये sin बाय cos हो जाएगा tan 15, नीचे हो जाएगा 1 - tan 15। तो इसके क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग किए हैं, 1 के जगह में tan 45 लिख देंगे, वन माइनस नीचे यहाँ पर एक tan 45 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया tan a + tan b, 1 - tan a × tan b, tan a + b मतलब tan 60 विच इज इक्वल टू √3। और ये टर्म कैसा आया, ऊपर नीचे cos डिवाइड करने पर कितना, cos 15 डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, ये tan 15, ये 1, ये tan 15। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, 11 क्वेश्चन नंबर। 1 + sin a दिया हुआ है और 1 - sin a बाय cos a फाइंड करना है। तो 1 + sin a डिवाइडेड बाय cos a इज इक्वल टू √2 + 1। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 1 - sin a मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 + sin a, 1 - sin a डिवाइडेड बाय cos a × 1 - sin a विच इज इक्वल टू √2 + 1। अभी 1 + sin a, 1 - sin a कितना हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर है cos a × 1 - sin a इक्वल टू √2 + 1। तो 1 - sin स्क्वायर होता है हम लोग का cos स्क्वायर है, 1 - sin स्क्वायर इज cos स्क्वायर है डिवाइडेड बाय cos a × 1 - sin a इक्वल टू √2 + 1। तो यहाँ पर cos कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिला, cos a बाय 1 - sin a इज इक्वल टू √2 + 1। बट हम लोग को इसका उल्टा पूछा है, 1 - sin a बाय cos a, तो इसको उल्टा कर देंगे, 1 - sin a बाय cos a इज इक्वल टू 1/√2 + 1। तो 1/√2 + 1 को हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे √2 - 1 मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर हो जाएगा √2 - 1, नीचे a + b a - मतलब a² इज 2, b² इज 1, तो नीचे हो जाएगा 1, तो आंसर इज √2 - 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में तुम लोगों को इसका वैल्यू पूछा है, sin 35 + cos 5। तो sin 35 को अगर हम लोग चेंज करते हैं cos में, क्योंकि फॉर्मूला के लिए दोनों टर्म हम लोग को sin में चाहिए या फिर दोनों टर्म हम लोग को cos में चाहिए, तो cos a + cos b फॉर्मूला डाल सकते हैं, या फिर अगर cos को हम लोग sin में चेंज कर देते हैं तो sin a + sin b फॉर्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं। तो sin 35 को हम लोग क्या लिखेंगे, sin 35 इज इक्वल टू cos 90 - 35। तो हम लोग को मालूम है क्या, sin थीटा होता है cos 90 - थीटा। सो sin 35 क्या हो जाएगा, cos 90 - 35, और cos 90 - 35 मतलब 55। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, sin 35 के जगह में मैं क्या लिखूंगा, cos 55 + cos 5। तो ये फॉर्मूला में आ गया cos a + cos b, तो जिसका फॉर्मूला है 2 cos a + b/2 इंटू cos a - b/2। अभी a के जगह में हम लोग का यहाँ पर 55 है और b कितना है, 5, तो इसके जगह में हम लोग इसको पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 cos a + b/2 मतलब 55 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a - b/2। तो ये हो गया 2 cos 60/2 मतलब 30 डिग्री, और ये हो गया cos 25, और 2 इंटू cos 30 इज √3/2 इंटू cos 25।
तो इतना ही रहेगा, क्योंकि cos 25 का तो वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग इतना करके छोड़ देंगे। तो आंसर इज √3 cos 25। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 इसको सॉल्व करेंगे ये वीडियो में। तो इसका तो क्वेश्चन हम लोग पहले किए हुए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन किए हुए हैं, तो और एक बार कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये किस फॉर्मूला में है, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो अभी ए मेरा हो गया 24, बी हो गया 6। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी मतलब साइन 24 प्लस 6 साइन 30 इंटू साइन 24 माइनस 6 साइन 18। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 एंड साइन 18 का वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4। तो आंसर हो गया √5 माइनस 1/8। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग का कॉस को साइन में चेंज करेंगे या फिर साइन को कॉस में चेंज करके हम लोग फॉर्मूला डालेंगे। ठीक है, तो अगर साइन 70 को मैं चेंज करता हूँ तो साइन 70 मतलब कॉस में क्या लिखूंगा, कॉस 90 माइनस 70। तो ये हो जाएगा तुम लोग का कॉस 20। तो साइन 70 इज इक्वल टू कॉस 20 एंड 4 कॉस स्क्वायर 20 माइनस 3। तो ये हो गया 4 कॉस क्यू 20 माइनस 3 कॉस 20। तो ये भी एक फॉर्मूला है, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज कॉस 3 थीटा। यहाँ पर थीटा कितना है 20 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 3 इंटू 20 और कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो लास्ट दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 15 एंड 16। तो देखो, कभी भी मैं बोला हूँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन और कॉस ये अगर अलग अलग टर्म हो तो इसमें क्या करना है, हम लोग को फॉर्मूला में लाना है। आइदर साइन थीटा का फॉर्मूला या फिर कॉस थीटा में उसको लिखना है। तो अभी ये कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा दिया हुआ है। तो इसको मैं फॉर्मूला में कैसे लिखूंगा, तो सपोज मैं ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मतलब दोनों टर्म में √2 मल्टीप्लाई, 1/√2 बाहर में √2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो गया 1/√2 कॉस 3 थीटा प्लस 1/√2 साइन 3 थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 1/√2 क्यों पुट किया मैंने, क्योंकि ये साइन एंड कॉस में 1/√2 दोनों इक्वल होता है, कॉस 45 एंड साइन 45 होता है, तो इसलिए मैंने 1/√2 लिखा। तो इसके जगह में मैं पुट कर दूंगा साइन 45 कॉस 3 थीटा एंड ये 1/√2 की जगह में डालूंगा कॉस 45 इंटू साइन 3 थीटा। ठीक है, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, तो √2 इंटू साइन 45 प्लस 3 थीटा। तो हम लोग को मालूम है साइन का वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो उसमें एंगल के जगह में कुछ भी चीज हो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा √2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 45 plus 3 theta is 1, hence maximum value of √2 sin 45 plus 3 theta is कितना होगा 1 इंटू √2, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 होता है, मैं दोनों तरफ √2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √2। अभी क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में भी हम लोग को
साइन और कॉस अलग अलग टर्म दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को फॉर्मूला में कैसे लाना है। तो देखो 5 एंड 12, तो सपोज मैं 5 को अगर यहाँ पर साइन एक्स है तो 5 को मैं आर कॉस एक्स ले जा रहा हूँ और 12 को आर साइन एक्स। अभी आर का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 25 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक्स एंगल है, तो इसको हम लोग थीटा ले जा रहे हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 144 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी दोनों को आपस में ऐड करने पर ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो जिसका वैल्यू कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो मतलब ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर और ये 169, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ था 5 साइन एक्स प्लस 12 कॉस एक्स, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 की जगह में मैं क्या लिखूंगा आर कॉस थीटा और आर इज 13, तो 5 मेरा क्या हो गया 13 कॉस थीटा, 13 कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। अभी सेकेंड टर्म में 12 के जगह में मैं क्या लिया था आर साइन थीटा, आर क्या है मेरा 13, तो 12 के जगह में क्या लिखूंगा 13 साइन थीटा, 13 साइन थीटा इंटू कॉस एक्स। तो ये भी फॉर्मूला में आ गया, 13 कॉमन लेने पर ये हो गया मेरा साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी और साइन एक्स प्लस थीटा। तो अभी साइन एक्स प्लस थीटा का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होता है 1 एंड -1, तो 13 साइन एक्स प्लस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा 13, मिनिमम वैल्यू होगा -13, तो मैक्सिमम वैल्यू, और ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो साइन थीटा एक्स प्लस थीटा लाइज बिटवीन, तो लाइज बिटवीन मतलब -1 to 1, 1 हो गया मैक्सिमम, -1 हो गया मिनिमम वैल्यू। अभी दोनों तरफ सब में 13 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -13 लेस देन इक्वल टू 13 साइन एक्स प्लस थीटा लेस देन इक्वल टू 13। तो ये तो हम लोग का जो क्वेश्चन था वही था, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस मतलब ये इक्वल टू ये, तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया 13, मिनिमम वैल्यू हो गया -13, हेंस मैक्सिमम वैल्यू इज 13, मिनिमम वैल्यू इज -13। और इसको हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो इसे हम लोग को लिख के दिखाना पड़ेगा। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट कैसे फाइंड करूँगा, डायरेक्ट फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो भी साइन और कॉस का कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूंगा। तो अभी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू इज पॉजिटिव 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मतलब 13, और मिनिमम वैल्यू होगा इसका, मिनिमम वैल्यू इज नेगेटिव ऑफ √5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मतलब -13। तो इसे भी हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। और एक तो क्वेश्चन मेरा था साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, ये दोनों का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना था। तो हम लोग को देखो यहाँ पर अगर आप कोफिशिएंट देखेंगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखेंगे, √1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √2, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू होगा माइनस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब -√2। तो साइन प्लस कॉस थीटा कुछ भी हो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करना है तो साइन और कॉस का जो भी कोफिशिएंट है उसको हम लोग स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो जो आएगा वो होगा मैक्सिमम, और उसका अगर नेगेटिव लेंगे तो हो जाएगा मिनिमम। अभी ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूँगा। तो ये क्वेश्चन और जो बीट 1 में जो क्वेश्चन था दोनों का अंदर डिफरेंस क्या है, इसमें एक तो एक्स्ट्रा -2 दिया हुआ है,
ये दोनों तो साइन एंड कॉस टर्म में है, लेकिन ये एक्स्ट्रा -2 दिया हुआ है। तो मैं अभी बोला कहीं पर भी साइन या फिर कॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट होके हो तो उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, साइन का कोफिशिएंट एंड कॉस का कोफिशिएंट दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो ये जो जिसको मैं राउंड किया हूँ उसका अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू का बात करूँगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका होगा तुम लोग का √8² प्लस 15², केवल इसका। लेकिन इसमें क्या है ना, -2 भी है, क्वेश्चन में -2 है, तो हम लोग को जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से फिर -2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू, मतलब क्या हो जाएगा 17 - 2 मतलब 15 हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। एंड मिनिमम वैल्यू का अगर हम लोग बात करेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो ये रहेगा तुम लोग का -8² प्लस 15², ये होता है इसका मिनिमम वैल्यू। अभी इसमें -2 भी करना है, तो -17 - 2, तो ये हो जाएगा -19 इज द मिनिमम वैल्यू। तो कोई भी हम लोग ले जाएंगे, 3 sin x -4 cos x प्लस 5, मैं पूछूंगा इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 3² प्लस 4² और आखिरी में इसको छोड़ने के बाद +5 है, तो यहाँ पर मैं +5 कर दूंगा, तो ये हो गया मेरा 5 + 5 मतलब 10 हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। अगर इसका मिनिमम वैल्यू का बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू इज, पहले माइनस लेंगे फिर दोनों का कोफिशिएंट जो 3 4 है इसको ऐड करेंगे, फिर आखिरी में +5 करेंगे, तो -5 + 5, तो ये मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो तुम लोग का सब क्वेश्चन खत्म हो गया, तो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो रहेगा उसमें मैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ये चैप्टर का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।